हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। बाकी मेरा टेलीग्राम है, तो फ्री टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट वीक क्या चलेगा मार्केट में? तो नेक्स्ट वीक जो है सर, 9 तारीख से जो मार्केट चलेगा, एक बार कैलेंडर निकाल लेते हैं आप लोगों के सामने। तो 9 तारीख से आपको 13 तारीख तक, ठीक है, 9 तारीख से 13 तारीख तक 75 को डाटा आएगा। समझे? एक दो को डाटा नहीं है, खूब डाटा आएगा। तो आप बोलेगा अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लें कि ये अपना, एक बार चेक कर लें कि कोई छुट्टी छट्टी तो नहीं है, उसको देखना जरूरी है ना। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए फिर भी। हाँ हाँ, कोई छुट्टी नहीं है। अब जो है कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब 25 दिसंबर, अब 25 दिसंबर क्रिसमस में ही सब छुट्टी छट्टी है। अभी कुछ नहीं है, एकदम 5 का 5 दिन खड़े तौर पे बाजार चलेगा। बढ़िया है, बढ़िया है साहब, बाजार चलना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इंडिया का बात हम बाद में करेंगे, पहले यूएस का देख लेते हैं। अरे भाई साहब मत बोलिए, शुरुआती डाटा से खूब डाटा आएगा। 12 तारीख को तो ऐसे है ना, 12 तारीख और 19 तारीख यूएस के लिए ना डाटा डे घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो अभी जो हम लोग का चलेगा अपना 9 तारीख से लेके अच्छा 13 तारीख तक, इसमें तो थोड़ा कम आएगा। और बाकी इसके बाद वाले में 19 तारीख का काफ़ी डाटा आना है यूएस का। तो सबसे पहले तो ये आ जाता है क्या, जीडीपी का। तो यूएस का जीडीपी का जो डाटा आने वाला है, ये भी भाई साहब 19 में आने वाला है, मतलब 19 दिसंबर को। चलो जी, जाने दो क्वार्टर 3 को। देखिएगा 19 तारीख और 12 तारीख खूब डाटा है, मन भर के एकदम दिखलाएंगे। तो ये क्या है, अच्छा जी, बीच में एक और आ गया, ओके, पीएमआई डाटा, परचेजिंग, ओके। ये कब आ रहा है यूएस में? 16 दिसंबर। ये जितने डाटा आएंगे ना, सब फेड को डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करेगा। फिलहाल हम इस वीक का बात करते हैं। तो इस वीक का एक डाटा 6 दिसंबर को तो आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ओके 4.2 का ही आया 6 दिसंबर को। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4.2 ही आया, तो ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। नेक्स्ट जो डाटा है ये भी 19 दिसंबर का ही है। ये क्या है? तो ये भी आपको यूएस फेड फंड टारगेट, ओके, ठीक है। तो ये 19 तारीख का, तो इसको भी छोड़ दीजिए। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हाँ, ये 11 तारीख को आने वाला है। सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इसका 2 पॉइंट, अब देखना इनके महंगाई जो क्या रहती है नहीं रहती है। तो 11 नवंबर को आएगा, जिसको मतलब लेके मार्केट तो वॉलेटाइल रहेगा भाई, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल एक ही दिखा अभी तक। नेक्स्ट हाँ, सीपीआई तो देख लिए। ये कौन सा है? ये इन्फ्लेशन डाटा, यूनाइटेड स्टेट इन्फ्लेशन रेट। तो यही है सीपीआई का जो डाटा है, 2.6 का है, तो चलेगा। नेक्स्ट है और जल्दी जल्दी आ जाओ, नहीं आ रहा है। अब हम लोग इंडिया पे आ जाएंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। रिफ्रेश हो ही रहा है, इतना लंबा रिफ्रेश हो रहा है। तो इंडिया पे सबसे पहले तो हम आरबीआई का देख लेते हैं, है ना, पीपीआई डाटा। तो पीपीआई डाटा जो है, प्राइस इंडेक्स जो है, पीपीआई जो है, ये आपको कितना 12 तारीख को आ रहा है, ठीक है। तो ये भी यूएस का देखेंगे, इसको भी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है पीपीआई, इसको भी, ये भी आ रहा है कितना तारीख को? 12 तारीख को। चलो देख लेते हैं इसको भी। अब आइए इंडिया पे। ये तो यूएस का है, तो इन्फ्लेशन भी आ रहा है उसका, पीपीआई भी आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है इसका। अब इंडिया का बात आता है। तो इंडिया में अभी हमारे गवर्नर साहब ने तो बहुत अच्छा एमपीसी का मीटिंग कंप्लीट करके मार्केट, बाजार, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, डीआईएस, घरेलू, सबको संभाला और एक तालमेल बैठा के रखा। गाड़ी चले ना चले, पेट्रोल पूरा डाल के रखा, समझ गए ना। तो ये बहुत बढ़िया काम किए हैं शक्तिकांत दास साहब, ऐसा तो कम ही लोग कर पाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ इन्फ्लेशन रेट अपना, तो टाइम लगेगा, नेक्स्ट फरवरी में आने वाला है ना, तो अभी से क्यों परेशान होने। अभी तो हाँ, ये आ गया 12 दिसंबर को। ये अपना भी सीपीआई आने वाला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, ये भी अपना आने वाला महंगाई वाला डाटा। इस पर देख लेंगे क्या होता है। तो ये भी 12 दिसंबर को आने वाला है। 6.21 का प्रीवियस है। फोरकास्ट किया नहीं, यहाँ फोरकास्ट नहीं किया भाई, हम कहाँ से कर दें। तो चलिए फोरकास्ट में हम कर देते हैं, क्या है ये, तो नवंबर का डाटा है। दिसंबर में आ रहा है तो नवंबर का डाटा आएगा। तो नवंबर में क्या था? नवंबर में पूजा वूजा था, तो महंगाई तो था, है ना, लेकिन अक्टूबर जितना महंगाई नहीं था। अक्टूबर में ज़्यादा था, नवंबर में उससे कम था। लास्ट नवंबर तक थोड़ा सा ठंडाया था। तो है, महंगाई तो है ही, तो इक्वल रहेगा 6.23 के आसपास या 6.2 के आसपास रहेगा, मतलब इसी के आसपास रहेगा। लीजिए, अब हम लोग महंगाई का भी बता दिए। आगे बढ़ा जाए, नहीं तो ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे ना। ये क्या है जी, 12 तारीख को ये कौन चीज़ दे रहा है? ये भी इन्फ्लेशन का डाटा, वही महंगाई वाला डाटा। तो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। थोड़ा सा बढ़ के आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो महंगाई तो
ठीक है, बढ़ के भी आ जाएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीडीपी का अपना कब आने वाला है, तो जीडीपी का अपना टाइम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना तो हम लोग का फोकस यही रहेगा कि अपना जो महंगाई का डाटा आने वाला, ये क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कब है, ओके ये 16/12 को है होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल ये डाटा है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का शक्तिकांत दास साहब का जो स्टेटमेंट था वो था। अब आइए थोड़ा सा मार्केट पे बात करते हैं। तो इस दौरान क्या हो गया, सब शांत हो गए क्या, युद्ध उद्ध का कुछ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप बोलेगा हाँ बात तो सही है, युद्ध उद्ध तो कहा हुआ सर, कुछ अपडेट नहीं आप बताएं। तो हम कुछ बताएं, रूस यूक्रेन अभी युद्ध का क्या हुआ, थोड़ा सा देख लिया जाए, कहीं लड़े उड़ेंगे क्या, वर्ल्ड इज वेटिंग ट्रम्प, ओके 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 ओके। तो देखिए उम्मीद तो है कि शांति हो जाए, तो ठीक है ना। तो शांति के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा मतलब हो तो बेटर है। नेक्स्ट आ जाता है ईरान इजराइल वार का, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ नया नहीं, नया तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, नया क्या नॉर्मल है, मतलब अब ये सब अब आइडिया हो गया बाजार को। ठीक है, तो इन चीज़ों का आइडिया हो गया है, तो बढ़िया है, ये सब चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए, तो ठीक है। चाइना का भी अभी कोई पैकेज वैकेज का कोई खबर सबर चल नहीं रहा है, तो भी नॉर्मल है। तो कुल मिला के फोकस तो भारत पे है। अब रही बात यूएस का, थोड़ा सा जो ये मार्केट कैप जीडीपी है ना, ये थोड़ा सा मेरे को ना डरा रहा है। देखिए हर आदमी का अपना अपना एक होता है ना, तो मेरे को भी थोड़ा सा तो डर तो लगेगा ना सर, लगना भी चाहिए, डर थोड़ा सा लगना भी चाहिए, मार्केट है सर, कभी भी गिर सकता है। तो कैश रखिएगा पोर्टफोलियो में, शरीर में खून रहेगा ना तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप पोर्टफोलियो में कैश रहेगा ना तो आप गिरते हुए मार्केट में घुड़सवारी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बैठ के देखते रहिए, ताकते रहिए क्या। तो इसलिए कैश सर पोर्टफोलियो में होना बहुत ही अनिवार्य है। और यूएस में निवेश से मैं तो बचूंगा, क्योंकि यहाँ जो ये जो है ना 120 काफ़ी ऊपर चला गया, काफ़ी ऊपर चला गया, देख रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तो कोई ख़राब नहीं है, लेकिन ये है भी तो ऊपर ही, तो इसको थोड़ा सा 3 साल के उसमें लाते हैं, तो देखिए इसमें ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, 3 साल चाहे 5 साल के रेंज में भी देखिए तो एक अभी करेक्शन यूएस में मतलब लग रहा है कि आएगा। तो यूएस में हम लोग सिर्फ मून 100 को ही कवर करते हैं, तो हाई पे है तो वहाँ पोजीशन स्वाभाविक तौर से कम होगा सबका। जिसको भी करना है अपना रूल नंबर 20 को अप्लाई करिए, रूल नंबर 20 और आगे बढ़िए, ये बात ध्यान रखिएगा साहब, रूल नंबर 20 ही आपको बचाएगा। ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाइएगा, ज़्यादा जोश में आ जाइएगा तो पार्किंग में बैठ जाइएगा, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए क्योंकि 115 तक अच्छा बोलते हैं, ये तो ज़्यादा है, 209 चला गया है, बहुत ज़्यादा चला गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, है तो है, तो ठीक है। एक साल का भी ड्यूरिंग दिस ईयर का भी देख लिया जाए, तो बोल रहा है कि एक बार मार्केट का करेक्शन होना चाहिए, खासकर यूएस मार्केट में। किस कारण से आएगा नहीं पता, लेकिन एक करेक्शन यूएस मार्केट में ड्यू है। ठीक है, अब ये आफ्टर ट्रम्प साहब के आने के बाद हो या कोई भी हो, भारत का नहीं, ठीक है। जापान भी हाई पे है, तो जापान का भी छोड़ दीजिए, क्योंकि एफआईएस जब निकले तो लोग बोले कि सब चाइना जा रहे हैं, और चाइना गए, ओहो बेचारों के साथ मत बोलिए, भगा भगा के चाइना लोग फंसाया, ऐसे फंसा रहा था ना जैसे नहीं मतलब मछली पकड़ रहा, वैसे एफआईएस लोगों को पकड़ रहा था, सब एफआईएस वहाँ से भागा। तो जापान भी अपने हाई मतलब ऊंचाई पे है, यहाँ भी एफआईएस निवेश करने से थोड़ा बच रहे हैं, तो ठीक है ना, निवेश करने से बच रहे हैं, ठीक है। जापान ने 23 में काफ़ी अच्छा एग्रेसिव रिटर्न दिया है, तो यहाँ एफआईएस बच रहे हैं। अब आई बात इंडिया की, चाहे चाइना की देख लेते हैं, फिर इंडिया में देखते हैं। तो इंडिया चाइना का जब ये देखते हैं कि टोटल मार्केट कैप ओवर जीडीपी के हिसाब से जो चाइना रेशियो ऑफ, तो ये बेचारा ऑलरेडी धरती धरा हुआ है, मतलब इस पर अब कोई भी भरोसा नहीं करना चाह रहा है। चाइना है तो हल्का, बहुत हल्का है, एकदम बेयरिश मूड में है, कोई निवेश करना नहीं चाह रहा है, कोई कॉन्फिडेंस से निवेश नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर ही सबको डर लगता है। एक तो थोड़ा सा उस तरफ का है मूड माहौल, तो सबको डर लग रहा है, इसीलिए एफआईएस चाइना से बाहर निकल गए, तो यूएस गए। अब यूएस इतना महंगा है, जापान इतना महंगा है, तो फिर बोले कि कहाँ चलें, तो चलो इंडिया चलते हैं। तो इंडिया का भी एक बार देख लेते हैं, इंडिया रेशियो ऑफ टोटल मार्केट कैप ओवर जीडीपी, जीडीपी के हिसाब से आइए, तो इसको भी हम 5 साल का लगाएं, तो भाई महंगा तो है लेकिन 115 तक ठीक है। तो उस हिसाब से इंडिया ने अभी जस्ट एक करेक्शन दे के आपको अप हुआ है, और अभी भी अंडर वैल्यू में है। तो एफआईएस इस जगह भी खेला किए थे, और ये एफआईएस ही बढ़ाए थे। 3 साल में आते हैं और आपको बताते हैं कि इस जगह जो है ना, ये जो खेला ये एफआईएस ने पिछले बार भी किया था, ठीक है। और इस बार भी ये 4 अप्रैल का खेला है, 4 अप्रैल सॉरी जो जून का है, जून का है क्या कब का है देखना पड़ेगा, जब ये हाँ जून का है, बोले नहीं जून का है, तो इसी समय वो खेला हुआ था जून के समय। तो
अभी फिर वही खेला यहाँ शुरू हो गया। अगर यहाँ FIS तो आ गए हैं, 44 समथिंग चल रहे हैं, अगर ये ऊपर ले जाते हैं तो कितना परसेंट मार्केट को ऊपर ले जाने का दमखम रखते हैं? अगर पिछला देखिए तो 112, और अभी देखिए तो वॉरेन बफेट साहब आप कहाँ बीच में आ जाते हैं? अभी हम लोग देसी आदमी, एनालिसिस करने दीजिए। बीच में आ जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो पिछले बार जो आया था तो 112 तक ले गया था, अभी तो 44 का पोजीशन है फ्यूचर में। बात समझिएगा, मैं जहां तक ले जाना चाह रहा हूं वहीं तक जाइएगा, नहीं तो स्लिप हो जाइएगा तो मेरी कोई गलती नहीं कह ली जाएगी। तो ये पॉइंट इधर 1 हो गया तो इधर 3 हो जाएगा, 11 में से 8 गया तो 3 ना होगा जी। तो कम से कम 3.5% मार्केट में FIS अगर आता है तो 3.5% का तेजी आपको देखने को मिलेगा। चलो भाई मैं बोलता हूं, मान लो FIS 80 का पोजीशन नहीं आता है, अब देखिए, अब फिर चलो कर ही देते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि भाई ये तो 0.1 है वर्जन, तो देसी से अपना ट्रेडर बार से थोड़ा फास्ट इसमें और बेटर आपको एनालिसिस करने को मिलेगा, तो मजा आएगा। तो 3.4 था ना जी, जो भी था 3.4, तो यहाँ अब आ गया तो 3.4 गया, 3.4% का तेजी, तो वहाँ तो 81% होना चाहिए FIS। चलो 81% होगा तो 3.4% का तेजी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे अच्छा, बात समझिएगा, तुरंत स्लिप हो जाइएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, इस जगह को 2-3 बार से सुन के समझिएगा तभी आगे बढ़िएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा अकेला। यहाँ आप 3.4% मतलब 900% का तेजी देख रहे हैं। तो 900 पॉइंट का, माफी चाहेंगे, 900 पॉइंट का तेजी देख रहे हैं, तो 900 पॉइंट का तेजी आपको 25,577 तक जाता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? लेकिन ये पोजीशन पे ना, अगर मान लीजिए ये पोजीशन नहीं होता है और FIS जो 44 है वो 70 तक जाके नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ कम हो जाएगा। जब वहाँ कम होगा तो फिर तो आपका वो भी कम हो जाएगा, तो इंटू 3% आप रख लीजिए, तो 700 के आसपास, तो कुल मिला के आपको 740 के आसपास का हो जाएगा। तो इसमें प्लस कर दीजिए 740, तो 25,417, ठीक है। तो कुल मिला के एक चीज तो पॉजिटिव हुआ है कि मार्केट 25,000 तो क्रॉस करेगा। समझे बात? 25,000 तो क्रॉस करेगा। अब रही बात 400 पे आएगा या 500 पे आएगा, वो तो बात की बात है, 25,000 तो क्रॉस करेगा बस। और फिर 25,400 पे हम इसका एक मतलब अच्छा से एनालिसिस करेंगे कि 400 के पास रुकेगा कि गिरेगा। तो ये जो तेजी है ये 25,400 तक जाता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर FIS का पोजीशन 44% से बढ़ता हुआ 65-70 तक जैसे जाएगा तो आपका तेजी एक तरह से 25,400 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर प्रो का क्या रोल है? उसका छोड़ दीजिए, समझे, उसका रोल समझने जाइएगा ना आप डिसरोल हो जाइएगा। तो DIS का करेगा, 5% बेच देगा बहुत होगा तो, और कौन चीज करेगा? 5% बेच के मुंह ताकेगा, काहे तो ऑप्शन में DIS करता नहीं है, तो इसीलिए वो अपना उसी हिसाब से चलेगा। हम लोग DIS से कम थोड़ी है, हम लोग भी तो ऑप्शन में नहीं काम करते, तो हम भी DIS की तरह काम करते हैं, बल्कि हम लोग तो और स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, ठीक है। तो 25,400 मेरा उम्मीद है, लेकिन 25 तो क्रॉस करेगा। अगर FIS का पोजीशन 65% से 70% होता है तो 25,400 क्रॉस कर जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ मैं ज़्यादा इसलिए नहीं उत्साहित हूँ क्योंकि एक्सपायरी का भी टाइम है, लोगों को मतलब साल का ख़त्म है, तो सबको अपना टैक्स टूक्स भी जमा करना है, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा धीमा धीमा आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। बाकी निगेटिव अभी कुछ नहीं है, बॉटम बन गया, जो बनना था वो बन गया, वो भूल जाइए। एक महीना में जो हम लोग पैनिक सह लिए 23,300, और मैंने कितना क्लियर बोला कि 23,000 के नीचे जाएगा तो भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, कितना क्लियर बताया था। साथ जुड़े रहिए, साथ चलेंगे। जिन्होंने यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट किया है इस लेवल में, आप देख सकते हैं कि निफ्टी आपको मोटा मोटी 5.7% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, और अभी 3.4% का रिटर्न और देगा। आशा करता हूं कि व्यू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप इसके साथ एंजॉय कर रहे होंगे। 25,000 की तैयारी करिए, बाकी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।